तो कृपालु जी महाराज ने इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, जो श्री कृष्ण ने कहा कि परम रस प्राप्त कर लो तो बस सांसारिक रस से वैराग्य होगा। कृपालु जी महाराज ने इसका अपना एक आख्यान बताया। ये जब वे जगत गुरु नहीं थे तब की बात। उनकी आयु थी 27-28 वर्ष। लोगों के घरों में सत्संग करते थे। यूपी के बड़े बड़े ऑफिसर लोग उनके सत्संगी थे। तो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज उनके सत्संगी थे। शाम का सत्संग उनके घर में था और जज साहब के छोटे भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। तो वो नास्तिक स्वभाव के थे। हमेशा निराश होते थे कि हमारे भाई साहब क्या बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन अब भाई साहब के घर में सत्संग है तो जाना तो पड़ेगा। तो वो गए। कृपालु जी महाराज उस समय युवक लगते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। वो बैठ के प्रवचन दे रहे थे। लोग वहाँ 40-50 जज साहब के दोस्त लोग बैठ के सुन रहे थे और इनके छोटे भाई कलेक्टर साहब दूसरे कमरे में अप डाउन हो रहे थे। क्या फजूल की बातें। लेकिन कृपालु जी महाराज उच्च स्वर में बोल रहे थे। वो शब्द उनके कानों में आ रहे थे। तो उनको लगा ये बातें तो समझदारी की कर रहे हैं। वे दरवाजे पर खड़े होकर सुनने लग गए। अब सब बात अंदर जाने लगी। तो उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं जैसे मैं सोचता था कि खाने को 2 रोटी नहीं है इसलिए बाबा जी बन गए। तो बड़ी विद्वत्ता की बात करते हैं। तो और ध्यान से सुनते गए। अब आनंद सबको चाहिए, किसी को समझ में आ जाए आनंद यहाँ है, श्रद्धा बन जाती है। उनकी भी श्रद्धा बन गई। महाराज जी 2 घंटे तक बोलते गए। अब 2 घंटे के बाद सत्संग समाप्त हुआ, जय घोष हुआ, सब लोग आए प्रणाम करने के लिए लाइन लगा के। कलेक्टर साहब भी लाइन में आ गए। इससे पहले कि वे महाराज जी को प्रणाम करें, जज साहब बता चुके थे कि महाराज जी हमारे भाई ऐसे हैं। तो महाराज जी उनके चरणों में लेट गए। कलेक्टर साहब ने कहा, अरे महाराज जी आप क्या करते, हमको शर्मिंदा करते। हम तो इतने बड़े भोगी हैं संसार के, आप महान त्यागी हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी ने कहा, अरे भाई तुमने तो उल्टा कहा। मैं भोगी हूं, तुम त्यागी।